अंधेरे में सितारों से चमक उठती है मेरी आंखें, जब मेरी माँ मेरे आंखों में काजल लगाती थी। यह पंक्तियाँ बताती हैं कि हमारे बचपन की सबसे सुनहरी यादों में से एक माँ के हाथ से काजल हुआ करती थी। लड़का हो या लड़की, हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी आंखों में काजल ज़रूर लगाया होगा। काजल ने कभी तो हमारी खूबसूरती बढ़ाई, तो कभी हमें नज़रों से बताया है। पर एक सवाल उठता है, क्या हम में से शायद कोई जानता होगा कि काजल असल में आया कहाँ से था? क्योंकि माँ ने तो इसे घर पर ही बनाया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं कि काजल का आविष्कार कहाँ हुआ था और दुनिया के किस सभ्यता में सबसे पहले काजल पाया गया था। वैसे तो काजल दुनिया के अनेक सभ्यताओं में खूबसूरती का प्रतीक माना गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ, आप देख रहे हैं NFC हिंदी। चलिए इस रहस्य पर से आज हम पर्दा उठाते हैं। हिस्ट्री ऑफ काजल। इतिहासकारों की माने तो काजल का इतिहास मिस्र से जुड़ा है। काजल का आविष्कार माना जाता है कि मिस्र में 3100 BC के दौरान प्रयोग किया गया था। उस समय वहाँ के डॉक्टर या फिर कह लें प्राचीन काल के डॉक्टर वहाँ के थे, उन्होंने पाया कि आंखों में काजल लगाने से आंखों की कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है, जैसे कि आंख की रोशनी को कम होना, फोड़ा, फुंसी, गुलहरी या फिर अनेकों प्रकार की जो तकलीफ़ें आँख में होती है, उन सभी से आपको छुटकारा दिलाता है काजल। फिर इसके बाद क्या था, मिस्र में चाहे वो बड़ा हुआ, बच्चा हुआ, बूढ़ा हुआ या जवान हुआ, कोई भी व्यक्ति उस समय काजल को लगाता था दिन रात एक आम तौर की ज़िंदगी पर। फिर उसके बाद ये काजल पहुंचा अफ्रीका, जहां पर काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग होता था। फिर समय बीतता गया और ये काजल आया एशिया के अंदर। एशिया में चाइना, साउथ कोरिया कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने सबसे पहले काजल को अपनाया। भारत की बात करें तो काजल का जिक्र तो महाभारत, रामायण और वेदों में काजल का जिक्र किया जाता है। भारत में राज्यवर काजल को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि पंजाबी और उर्दू में इसे सुरमा कहा जाता है, जबकि काड़माशी इसे मलयाली में कहा जाता है और कत्रड़, कदीज तेलुगु में कहा जाता है और तमिल में तो इसे कानमाई कहते हैं। भारतीय महिलाओं के श्रृंगार को काजल के साथ ही पूरा माना जाता है। भारत की माने तो दीपावली के रात को यहाँ पर कई परिवारों में या फिर 90% परिवार में लोग दिया को भगवान के सामने रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक और दिया रखते हैं। वो दिया रात भर जलता है और फिर उस दूसरे दिया के ऊपर एक काला रंग की परत आ जाती है, जिसे काजल कहा जाता है, और सुबह उठकर बच्चे इसे लगाते हैं। काजल को कुछ लोग टोटके के नज़रिए से भी देखते हैं। भारत के कई राज्यों में इसे नज़र से बचाने वाली शक्तियों के रूप में भी जाना जाता है। आइए जान लेते हैं काजल के लगाने के फ़ायदे और कुछ नुकसान। फ़ायदा नंबर 1, घर पर बनाए गए काजल में विटामिन ई होता है। आँख पर काजल लगाने से यह तनाव भी कम करता है। तीसरा, यह आँखों की थकान को दूर करता है। चौथा, यह आँखों को सुरक्षित रखता है। पाँचवा, घर के काजल में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो आपकी आँखों में बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। आइए नुकसान जानते हैं। छोटे बच्चों की त्वचा काफ़ी नाजुक होती है। आँखों में रात भर काजल लगाने से त्वचा उनकी खराब हो सकती है। दूसरा नुकसान, काजल का ज़्यादा प्रयोग से कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। तीसरा नुकसान, काजल के उपयोग से आँखों के अंदर फोड़े भी हो सकते हैं, जबकि मिस्र के शुरुआत में इसे विपरीत पाया जाता था, लेकिन अब शायद काजल में मिलावट आ जाता है, इस वजह से ये हो सकता है। नंबर चौथा, अगर आप शुद्ध काजल नहीं लगाते हैं और रसायन युक्त काजल लगाते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, जो बाज़ारों में मिलता है। वैसे तो काजल आजकल बहुत कंपनियां काजल निकाल रही हैं, अलग अलग कंपनी, कोई कहती है लॉन्ग लास्टिंग काजल, कोई कहती है सबसे गहरा काजल, तो इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करती हैं कंपनियां। अब जैसे कि कुछ प्रीमियम कंपनियों का नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि किसी भी कंपनी का मैं मार्केट नहीं ख़राब करना चाहता। यही था दोस्तों वो काजल का इतिहास। काजल की इतिहास शुरू हुई थी मिस्र के साथ, फिर वो गई साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया और फिर ये पूरी दुनिया में फैल गई। शुरू में तो इसे दवा की तरह इस्तेमाल किया गया, फिर ये धीरे धीरे एक फैशन ट्रेंड बन गया। आप क्या सोचते हैं काजल के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी चीज़ों के इतिहास देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल NHC हिंदी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डू सब्सक्राइब NHC हिंदी फॉर मोर हिस्ट्री।